आज की इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में आए हुए तमाम साथियों का समाजवादी छात्र सभा की तरफ से मैं अरविंद कुमार क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। जय भीम और समाजवादी सलाम पेश करता हूं। साथियों, मैं सीतापुर के एक ऐसे गांव से आता हूं जहां पैदा होना ही अपराध के समान लगता है, क्योंकि वहां हमारे कुएं, हमारे नलके, हमारे दुकानें सब अलग हैं। अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं अपने नायकों को याद करना चाहूंगा। बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, सावित्री, फातिमा, अंबेडकर, वीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामनिवास वर्मा, मुलायम सिंह, वीरांगना फूलन देवी और भारत के नेल्सन मंडेला कहे जाने वाले लालू जी, जिनकी बदौलत आज इस मंच पे मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं। साथियों, मैं अपनी आवाज इस गंगा से गाजा और फिलिस्तीन की उस जमीन तक पहुंचाना चाहता हूं जहां बारूद के ढेर में कुछ बच्चे अपने आशियाना ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी आवाज इस झेलम से पहलगाम तक पहुंचाना चाहता हूं जहां कल के हमले में मारे गए लोगों तक मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, मैं किसान का बेटा हूं, किसानों के दर्द को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता हूं और इस मंच के माध्यम से देश भर में चल रहे तमाम किसान आंदोलनों को अपना समर्थन देता हूं। हमारे ही खेतों का अनाज खाकर मोटा हुए ये एबीवीपी के गुंडे जब किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, मैं इनकी निंदा करता हूँ। ये गमलों में फूल और गमलों में गुलाब उगाने वाले लोग हमें खेती और किसानी का ज्ञान ना दे, हमारे किसानों को खालिस्तानी ना बोले, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, वह जन मारे नहीं मरेगा। 50 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा न लहराने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाएं और या भूल जाए कि किसानों के संघर्ष के सामने उनके ये नारंगी संतरे टिकने वाले हैं। साथियों, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, लेकिन हमने ना तो सड़कों को सूनी होने दिया है, ना ही हमारे सांसदों ने संसद को। 2024 के लोकसभा चुनाव के सामने जब पूरा देश फांसीवादी ताकतों के सामने कमजोर पड़ रहा था, तो हमने पीडीए की ताकत के दम पर पूरे देश में इनके कमंडलवादी रथ को रोकने का काम किया। ये औरंगजेब और बाबर के नाम पर दंगा फैलाने वाले दंगाई आज मैं बता पाएंगे क्या कि इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों चलाई थी, जबकि पूरा देश जानता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस जनसंघ भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। साथियों, आपको पता होगा कि आरएसएस के 2025 में 100 साल पूरे होने वाले हैं। मैं जेएनयू और देश की तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूं कि 100 साल के बाद इन नारंगियों को नागपुर भेजने की तैयारी की जाए। माफी वीर के मनसज हमें यह ना बताए कि देश किसका है। जब नेहरू, गांधी और उलेमा जेलों में बंद थे तो इनके माफी वीर सावरकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहे थे। इन्हीं दंगाइयों की एक चटनी सेना पूरे देश में घूम रही है। बिहार में भी एक रणवीर सेना थी जिसका फल कुचलने का काम लालू जी ने किया था। मैं चटनी सेना के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे नेताओं को धमकी देना बंद करें। वो हमारे सांसद रामजी सुमन के घर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि दलित बिरादरी से आते हैं। हम पीडीए के लोग लालजी सुमन सिंह के साथ हैं, हम समाजवादी लोग उनके साथ हैं। हम ये बताना चाहते हैं वही हाल होगा जो रणवीर सेना का हुआ था। साथियों, इस तथाकथित लाल कैंपस में पीडीए की प्रतिभाओं के साथ कत्लेआम जारी है। हमारे लोगों को लगातार एनपस कर दिया जाता है। अब्दुल नफे कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पीडीए की प्रतिभाओं के साथ, बहुजनों के लोगों के साथ वायवावे भेदभाव होता है। पिछले 2 सालों का डेटा कहता है कि इस कैंपस में बहुजनों की 100 से ज्यादा सीटों को एनपस किया गया। पूरे देश और जेएनयू में एक ऐसी प्रगतिशीलता है जहाँ संघियों का शासन है, वहाँ ये पीडीए को आने नहीं देते। लेकिन जेएनयू के कामरेडों की क्या मजबूरी थी कि हमारे बहुजनों को लगातार एनएफएस करते जा रहे थे। इस देश में जस्ट प्रोफेसर और वाइस चांसलर बनने के लिए
किसी ना किसी खास जाति में पैदा होना बहुत जरूरी होता है। ओबीसी के बच्चे एलिजिबल होकर पीएचडी होकर करके घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें द्रोणाचार्य ने पेश करार देते हैं। पहले कहा जाता था कि तुम अवेलेबल नहीं हो, जब हम अवेलेबल हुए तो कहा गया तुम एलिजिबल नहीं हो, जब हम एलिजिबल हुए तो कह रहे हैं कि तुम सुटेबल नहीं हो। साथियों, मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम अवेलेबल भी हैं, हम एलिजिबल भी हैं, हम सुटेबल भी हैं। हम लड़ेंगे इनकी सामंती व्यवस्था के खिलाफ, हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे, हम पीडीए के लिए लड़ेंगे, हम वंचितों के लिए लड़ेंगे, हम शोषितों के लिए लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, एकलव्य का एक गांव इस जेएनयू में भी बसता है, जहां मेरिट और अंग्रेजी के नाम पर द्रोणाचार्य मेरा अंगूठा काटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस कैंपस में सबसे बुरी हालत माइनॉरिटी स्टूडेंट की है। पिछले 5 सालों में इनकी संख्या सारे सेंटरों में लगातार कम हो गई। समाजवादी छात्र सभा का कैंडिडेट होने के नाते मैं यह मांग करता रहूंगा कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन इस कैंपस में लागू हो। जरूरत पड़े या ना पड़े, माइनॉरिटी के लिए डिप्रेशन पॉइंट की आवाज हम उठाना चाहते हैं। मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि हमारी एक ही नजर है जिसे मैं बार बार दोहराता हूँ। उसके लिए कोई मुझे मुल्ला कहे, कोई मौलाना कहे, कोई चौधरी के नाम से जानता हो, कोई मुलायम सिंह कहे, कोई समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कैसी मानसिकता के लोग हैं। मेरी मानसिकता साफ है, मेरी नीयत साफ है। मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं इंसानियत चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वंचितों के साथ इंसाफ चाहता हूँ, मैं उनके साथ इंसानियत के साथ भरोसा दिलाता हूँ। हमारा इंसानियत और इंसाफ के अलावा न कोई धर्म है, न कोई चेहरा। जब भी इसके लिए आवाज उठेगी मैं उठाना चाहूंगा, जबकि जरूरत पड़ेगी मैं उठाऊंगा। जेएनयू के लोगों, पूरे देश में इस बार पीडीए ने जो क्रांति लाई है उसमें हम महिलाओं की आवाज जुड़ी है, जो कहती है कि अब और अपमान नहीं सहेंगे, अब और अपमान नहीं सहेंगे। आज चुप रहना इस देश के लिए सबसे बड़ा, देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। हमें उन बहनों के लिए लड़ना होगा जिन्हें न्याय नहीं मिला, उन्हें धमकियां मिली। उन माओं के लिए लड़ना होगा जिनके आंसू इस सरकार की नाकाम व्यवस्था की गवाही देते हैं। हमें उन बच्चियों के लिए लड़ना होगा जिनके सपनों को बुलडोजर ने कुचल दिया। आज महिलाओं के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के सामने है। मणिपुर में 77 दिन तक नहीं बोलने वाला प्रचारवीर कल मधुबनी जा रहे हैं। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि कल तुम्हें कश्मीर जाना चाहिए, देश की सुरक्षा व्यवस्था का हाल देखना चाहिए। 11 वर्षों की भाजपा सरकार ने सेना की फंड में लगातार कटौती की। एडवांसमेंट के नाम पर उन्होंने अग्निवीर ला दिया, जिसका परिणाम हमारे देश के आम नागरिक भुगत रहे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री एसपीजी की सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पिछड़े दलितों और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम भाजपा सरकार की निंदा करते हैं, विद्यार्थी परिषद के लोगों की निंदा करते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए लोगों की निंदा करते हैं। साथियों, जेएनयू कैंपस में जो बुरी स्थिति है उसके लिए लेफ्ट और विद्यार्थी परिषद दोनों लोग जिम्मेदार हैं। इस कैंपस में 2016 में ओबीसी रिजर्वेशन हॉस्टल्स में लागू हुआ, पूरे देश में 2007 में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, इस कैंपस में 2009 में लागू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रोग्रेसिव कामरेड 2 साल तक क्या करते रहे? हॉस्टल्स का रिजर्वेशन 2016 में लागू हुआ, उसके पहले ओबीसी के लोग इन कामरेड का बैग ढूंढने के लिए काम में आते थे। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और अपने लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि इन लंगूरों और इन लंपटों के साथ जाने से बचें। मैं इस कैंपस के कुछ मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। मैं दिव्यांग छात्रों के लिए बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद के लोग उसे अच्छे से सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि ब्रेल लिपि में हर क्लास के रूम नंबर पे लिखा जाए कि क्या रूम नंबर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का टेक्सटाइल पास सही हो। मैं चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग के बच्चों को MCM मिले। मैं चाहता हूँ कि ये पैरासीटामॉल सेंटर दूर हो जाए, इसे हेल्थ सेंटर बनाया जाए। मैं नॉर्थ ईस्ट से आए हुए तमाम लोगों की आवाज बनकर बरात हॉस्टल में उनके रिजर्वेशन के लिए इस मंच से मांग करता हूँ। अंत में साथियों,
जब लेफ्ट राइट की बाइनी चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे संगठन अपना रास्ता भटक चुके हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आवाज के आधार पर आपसे अपना अधिकार मांगता हूँ। मैं आपसे वोट मांगता हूँ कि आप समाजवाद को अपने विकल्प के रूप में चुने। कैफी आजमी का एक शेर है कि कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार है। साथियों, इस इंकलाब का जिम्मा आपका अपना साथी अरविंद लेता है। आप हमारे साथ हैं 25 तारीख को इन पागलों और वामपंथी दोनों गुटों को दरकिनार करते हुए हमें चुने। अंत में सॉरी नहीं बोलूंगा, जय भीम बोलूंगा, जय मंडल बोलूंगा, जय मुलायम बोलूंगा, जय लोहिया बोलूंगा, जय पेरियार बोलूंगा, जय मीनस बोलूंगा, जय समाजवाद बोलूंगा। धन्यवाद साथियों।